मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सारा होता है। सारा ज़रूरत से ज़्यादा मोटी होती है और सब सारा को पिगी पिगी बोलकर चिढ़ाते हैं। और सारा की फैमिली की एक मीट शॉप होती है और सारा अपना ज़्यादा वक्त इस ही शॉप में बिताती है क्योंकि सब सारा को बहुत बुली करते हैं। उसके दोस्त न होने की वजह से वो शॉप से ही लोगों को आते जाते हुए देखती है और वो अपना मोबाइल यूज़ कर रही होती है। तो वो देखती है कि किसी ने उनकी पिक पोस्ट करके मजाक उड़ाया होता है और सारा को गुस्सा आ जाता है और वो अपना गुस्सा अपने छोटे भाई को लात मारकर उतारती है। फिर सारा अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हुए दिखाई जाती है और उसकी माँ कहती है कि कल सुबह जल्दी उठकर अपने डैड के साथ हंटिंग पे जाना। लेकिन सारा का ध्यान अपने मोबाइल में होता है। फिर वो चोरी छुपे पूल जाती है और वो जैसे ही पूल में जाने लगती है तो एक आदमी पूल से निकलता है और सारा उसे देखकर डर जाती है। सारा पहले ही नर्वस होती है और दो लड़कियां सारा को देख लेती हैं और सारा का मजाक उड़ाने लगती हैं। दो लड़कियों के साथ उसकी दोस्त क्लोरिया भी होती है। क्लोरिया के मना करने के बावजूद लड़कियां सारा को बहुत तंग कर रही होती हैं। फिर सारा उनसे छुपने के लिए पानी में डुबकी लगाती हैं और उसी वक्त वो आदमी पूल से निकलकर चला जाता है। फिर हद तो उस वक्त हो जाती है जब वो लड़कियां सारा को नेट से दबाने लगती हैं और वीडियो भी बनाती हैं और वो दो लड़कियां सारा के कपड़े उठाकर ले जाती हैं और सारा क्लोरिया को आवाज़ लगाती है। क्लोरिया अपने दोस्तों को मना करने के बावजूद और सारा का बचा हुआ टॉवल भी उठा ले जाती है। फिर सारा बिना कपड़ों के अपने घर की तरफ भागती है। फिर रास्ते में उसे कुछ लड़के मिलते हैं और वो सारा को बहुत छेड़ते हैं। फिर वो जंगल के रास्ते से जाती है। फिर उसकी नज़र एक वैन की तरफ जाती है लेकिन सारा वैन को इग्नोर करके आगे बढ़ती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बुरी तरह से जख्मी होती है। ये वही लड़की होती है जो कि सारा को पुल में छेड़ती है और वो घिसकते घिसकते आगे की तरफ बढ़ती है और एक आदमी इन तीनों लड़कियों को वैन में डालकर निकलता है। ग्लोरिया सारा से हेल्प मांगती है और वो आदमी वैन को रोकता है और वैन का दरवाज़ा खोलता है और सारा की तरफ देखता है और सारा बहुत डर जाती है और वो आदमी सारा को बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और एक टॉवल छोड़ जाता है। फिर सारा उस टॉवल को लेकर घर की तरफ दौड़ती है। फिर सारा वॉशरूम जाकर नहाने लगती है। तो फिर अचानक सारा की माँ आ जाती है और सारा को बातें सुनाने लगती है। फिर सारा अपने रूम में जाकर खुद को शांत करने के लिए अपनी फेवरेट चॉकलेट खाती है और सोचती है कि जो हुआ अच्छा हुआ। फिर दिखाया जाता है कि सारा के डैड के शॉप के बाहर ग्लोरिया का बीएफ आता है और वो ग्लोरिया को ढूंढ रहा होता है और सारा उसे देखकर चुप जाती है। सारा के डैड उसे एक मार्ट पर भेजते हैं कुछ खरीदने के लिए। सारा अपना सामान खरीदने के बाद वो अपने लिए एक चॉकलेट भी लेती है लेकिन वो मार्ट की मालिक चॉकलेट्स लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि तुम्हारे डैड ने मना किया है तुम्हें चॉकलेट देने से। फिर वो चॉकलेट छोड़कर चली जाती है लेकिन पीछे से एक आदमी आता है और वो आदमी वो चॉकलेट खरीद लेता है। जब सारा मार्केट से लौट रही होती है तो बहुत सारे लोग जमा होते हैं और सब पूल में हुए मसले के बारे में बात कर रहे होते हैं और सारा को सब कुछ इस बारे में पता होता है। और फिर उसकी माँ आ जाती है और उसे पूल की तरफ ले जाती है। फिर वहाँ जाकर पता चलता है कि वहाँ से एक रॉबर्ट नामे लड़के की लाश मिलती है। सारा रॉबर्ट की लाश को देखकर उल्टी कर देती है क्योंकि सारा ने इसी पूल में कल नहाया था। लेकिन ये बात पता नहीं होती सारा की माँ को कि ये कल पूल में नहाने आई थी। फिर सारा डिनर करते वक्त दिखाई जाती है। सारा अपनी माँ से खाना मांगती है और सारा की माँ उसे बस सैलेड देती है क्योंकि सारा का वजन दिन पर दिन बढ़ रहा होता है। फिर उसी वक्त क्लोरिया की मॉम आ जाती है क्लोरिया का पता करने के लिए। लेकिन सारा की माँ क्लोरिया की मॉम को गुस्सा करने लग जाती है क्योंकि क्लोरिया ने भी सारा को बुली किया था। सारा की माँ उसे मदद करने के बजाय वो अपने घर से निकाल देती है। और जब सारा अपने रूम में जाती है तो वहाँ उसे एक चॉकलेट पड़ी मिलती है और वो चॉकलेट वही आदमी फेंकता है सारा के रूम में। फिर सारा अपना फ़ोन ढूंढने के लिए निकलती है क्योंकि सारा का फ़ोन उसके कपड़ों में था और उसके कपड़े उसी किलर के पास थे। और सारा जैसे ही बाहर निकलती है तो सारा के सामने एक बुल आ जाता है लेकिन सारा को कुछ किए बिना ही बुल वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपना फ़ोन ढूंढते ढूंढते एक जंगल तक पहुँच जाती है और उसे वहाँ एक पत्थर मिलता है और उस पत्थर पे खून लगा होता है और किलर भी वहाँ अचानक से आ जाता है। और क्लोरिया की माँ भी क्लोरिया को ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच जाती है
और सारा को भी उसका बैग मिल जाता है और किलर सारा को अपने साथ छुपा लेता है और किलर मौके पे सारा को वहाँ से भगा लेता है और ख़ुद भी निकल जाता है। और सारा घर आकर अपने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देती है और फिर वॉशिंग मशीन की आवाज़ से सारा की माँ वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन उसे ये लगता है कि सारा कुछ खाने के लिए नीचे उतरी है। फिर सारा सोने के लिए चली जाती है, लेकिन ग्लोरिया का बॉयफ्रेंड सारा को आवाज़ देकर नीचे बुलाता है और उससे पूछताछ करता है, लेकिन सारा उसे कुछ नहीं बताती और फिर ज़्यादा ही बात बढ़ जाती है। फिर ज़्यादा बात बढ़ने पे सारा को पुलिस स्टेशन बुलवाया जाता है और सारा सब कुछ सच सच बता देती है, लेकिन किलर के बारे में कुछ नहीं बताती। फिर सारा की माँ सारा को अपने साथ घर ले आती है। फिर दिखाया जाता है कि किलर सारा के रूम में पहुंच जाता है और पीछे से सारा के डैड आ जाते हैं। फिर किलर सारा के डैड को बेहोश कर देता है कुछ मारकर और घर पहुंचकर सारा और उसकी माँ के बीच बहस हो जाती है और सारा की माँ सारा के ऊपर हाथ उठाने लगती है, लेकिन किलर पीछे से सर पे मारकर सारा की माँ को बेहोश कर देता है। फिर किलर सारा को अपने साथ ले जाता है। किलर सारा को इसलिए कुछ नहीं करता क्योंकि किलर सारा को पसंद करने लगा था। फिर वो सारा को उसकी पसंदीदा चॉकलेट भी देता है और उसी चक्कर में अपनी गाड़ी बुल को ठोक देता है। फिर गाड़ी ख़राब होने की वजह से और आगे जाने के लिए उन्हें पैदल जाना होता है। फिर वो किलर के घर पहुंचते हैं और सारा देखती है कि ग्लोरिया और उसकी दोस्त ज़ख्मी हालत में लटक रही थी। फिर वो किलर अचानक से पीछे से आ जाता है और फिर सारा ग्लोरिया के कहने पर उस किलर के गले को नोच देती है और उसे ज़ख्मी कर कर मार देती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।